दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल पर क्लास 10 सीरीज टॉपर सीरीज चल रही है, जो क्लास 10 की है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे क्लास में साइंस पोर्शन हो रहा है दोस्तों, जिसमें केमिस्ट्री का एक लेसन रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा लेसन अम्ल क्षार तथा लवण हो चुके हैं। उसी प्रकार बायोलॉजी पोर्शन में भी दोस्तों एक लेसन हो चुका है, जो कि जैव प्रक्रम है। आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जो कि चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमने प्रकाश का परावर्तन के सारे टॉपिक, जैसे प्रकाश का परावर्तन, स्नेल का नियम, प्रकाश के परावर्तन संबंधित परिभाषाएं तथा उसमें क्रांतिक कोण, ये सब बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप जाकर अवश्य देख लें। दोस्तों, आइए समय व्यतीत करते शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अर्थात कह सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या करती है दोस्तों? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या तो जाती है, तो वह अपने पथ बोले दोस्तों तो मार्ग, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब दोस्तों, अगर ये जो किरण जा रही है, अगर सघन माध्यम से जा रही है, जैसे सघन माध्यम से जा रही है, तो जैसे ही वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वह अपने मार्ग से दोस्तों विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगी। इस घटना को ही क्या बोलते हैं? हम अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। आइए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये किरण है आपतित किरण। कैसी किरण है? तो ये किरण है आपतित किरण। ये क्या है दोस्तों? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। और ये क्या है दोस्तों? ये हमारे पास हो गया, ये आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गया और एक माध्यम हो गया। जैसे कि एक किसी माध्यम में जा रही, जैसे प्रकाश से, जैसे वायु सघन हो गया, वायु विरल माध्यम हो गया। विरल माध्यम से किस माध्यम जा रही है? सघन माध्यम। तो वही माध्यम है। मान लीजिए इसके नीचे पानी का तल है। किसका तल है दोस्तों? तो इसके नीचे पानी का तल है। पानी के तल है दोस्तों, तभी तो ये सतह क्या कहलाएगी? ये सतह क्या कहलाएगी? माध्यम कहलाएगी। तो कह रहा है आपतित किरण। कैसी किरण? आपतित किरण जब एक मार्ग से दूसरे मार्ग में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए, यहाँ न जाकर दोस्तों यहाँ किरण चली आई है, तो क्या हो रहा है दोस्तों? यह अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है दोस्तों? यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ऊपर से हम लाइट मारे, ऊपर से जब लाइट मारेंगे, तो जब प्रकाश किरण यहाँ पड़ेगी, तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित होकर सीधे थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगी दोस्तों। और परंतु हम कल्पना करते हैं कि हमारी किरण कैसे जानी चाहिए थी? तो हमारी किरण ऐसे जानी चाहिए थी, जो कि अभिलंब से काफी दूर है। जो आने वाली किरण होती है दोस्तों, जो यहाँ पर कोण बनता है, उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इससे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो मतलब विरल माध्यम, जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाएगी, तो जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? तो इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे। और इसको हम किस आर से प्रदर्शित करते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? आपतन। आने वाली किरण को आपतन कोण और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण हो गया दोस्तों, ये आपतन कोण हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों? एक परावर्तन कोण हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण, अर्थात कह सकते हैं। और जो अभिलंब होता है दोस्तों, अभिलंब को हम यन से प्रदर्शित करते हैं। और जो नीचे वाला अभिलंब होता है, जो पानी की सतह मान लीजिए या रेत की सतह हो गई, जो नीचे वाला अभिलंब हो गया, यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? तो उसको यन से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आगे देखते हैं दूसरा क्या है, तो दूसरा कह रहे हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश।
अपवर्तन, जो अपवर्तन है इसके क्या माध्यम है, इसके कितने प्रकार हैं, आइए इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से ही गमन करता है। प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम में ही गमन करेगा। अगर आप चाहें कि दीवार में प्रकाश चला लें, यह संभव है। आप चाहें कि कोई ठोस वस्तु जैसे कि पत्थर हो गया, लोहा हो गया, इस सब में प्रकाश चलाने की कोशिश करें तो दोस्तों ये मुमकिन नहीं है कि आप उसमें प्रकाश चला लें। तो प्रकाश किस में गमन करेगा? तो प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में ही गमन करेगा। जैसे एयर बोले तो वायु, एयर बोले तो वायु, दूसरा क्या होगा? कांच। क्या होगा दोस्तों? ये सब दोस्तों पारदर्शी माध्यम, ऐसे माध्यम जिसके आर से मतलब इस पार किरण अगर मारी जाए, मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कांच है, अगर हम कांच की मार रहे हैं दोस्तों किरण, तो हमारे मतलब इस मार रहे हैं जो किरण यहाँ से, तो इस पार से इस पार आसानी से हो जा रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ये वस्तु क्या बोलेंगे? ये जो वस्तु है पारदर्शी वस्तु है। कैसी वस्तु है? पारदर्शी वस्तु है। इसी की जगह पर अगर हम दीवार ले लेंगे दोस्तों, दीवार में अगर हम मारेंगे टॉर्च, तो दीवार को उस पर लाइट नहीं जाएगी, पुनः परिवर्तन होकर उसी माध्यम में वापस आ जाएगा जिस माध्यम में वह आई रहती है। तो माध्यम के प्रकार देख लिया आपने कि प्रकाश हमेशा पारदर्शी माध्यम से ही गमन करता है। जैसे कि एयर हो गया, वायु हो गया, जल बोले तो पानी जो होता है, जल होता है, वो भी कैसा माध्यम होता है? तो वो भी पारदर्शी माध्यम होता है दोस्तों। वो भी कैसा माध्यम होता है? तो वो भी पारदर्शी माध्यम होता है। उसी प्रकार तेल हो गया और मोम हो गई, ETC। तेल हो गया, मोम हो गई, ETC। दोस्तों आइए देखते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है? तो सघन माध्यम ऐसा माध्यम होता है दोस्तों जो कि बहुत गाढ़ा होता है, या जिसको कह सकते हैं बहुत ठोस होता है। या सघन माध्यम को ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें प्रकाश किरण चली जाएगी मगर बहुत कठिनाई से। जैसे कि गाढ़ा हो गया, जैसे शहद हो गया दोस्तों। क्या हो गया? शहद हो गया दोस्तों। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड हो गया जो एकदम लिक्विड नहीं, गाढ़ा पदार्थ, मरकरी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? मरकरी मान लीजिए। विरल माध्यम आइए देखते हैं। विरल माध्यम क्या होता है दोस्तों? तो विरल माध्यम होता है जैसे पतला हो गया। पतला मतलब कि ऐसा वस्तु कोई पतला हो जिसे मान लीजिए पन्ना ही खूब पतला होता है। अगर इसे इस पार से किरण मारेंगे तो उस पार से आसानी से हमें दिखाई देगा। उसी प्रकार जैसे वायु हो गई दोस्तों, तो वायु भी क्या होती है? विरल माध्यम होता है। अगर हम मान लीजिए ये वायु है, ये वायु है, और ये क्या है? मान लीजिए बालू है। क्या है दोस्तों? बालू है। अगर आप इस माध्यम से दौड़ते हुए जा रहे हैं दोस्तों, अगर आप विरल माध्यम से दौड़ते हुए जा रहे हैं सघन माध्यम की ओर, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर दौड़ते जाएंगे दोस्तों, तो आपकी ऑटोमेटिक जब वायु आप बालू में पहुंचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी गति क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। जब हमारी गति क्या हो जाएगी दोस्तों? स्लो हो जाएगी, क्योंकि हम विरल माध्यम से कहाँ चले गए? सघन माध्यम चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों? सघन माध्यम में चले गए। सघन माध्यम चले जाएंगे तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। शुरू करते हैं दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पहले देखिए। कह रहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तक पर स्थित होते हैं। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से करके देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आइए देखते हैं पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए कोई तल है, इसके बीच में मान लीजिए यह विलंब है। क्या है दोस्तों? ये इसके बीच में क्या है? ये जिसको हम यम से प्रदर्शित करते हैं, नीचे किससे करते हैं? यम से करते हैं। तो ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। और दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु मिल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो उसके बाद जब हमारी आपतित किरण यानी आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये वाली जो आ रही है किरण, ये आने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण।
आपतित किरण हो गया। और ये जो अभिलंब की तरफ झुक रही है दोस्तों, देखिए अभिलंब की तरफ झुक रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा नीचे जो अभिलंब की तरफ झुक रही है इसे हम अपवर्तित किरण बोलते हैं। परंतु दोस्तों ये जो नीचे अभिलंब की तरफ झुक रही है इसे ऐसे न जाकर दोस्तों ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे आप समझा दे रहे हैं, इसको ऐसे जाना चाहिए था दोस्तों, मगर ये माध्यम चेंज होने के कारण ये कैसा हो गया, ये अभिलंब की तरफ झुक गया। आपको समझ आ गया। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए यहाँ देखिए आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु है दोस्तों, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल। ये कोई तल हो गया, मान लीजिए कोई पानी का तल, मान लीजिए ये पानी का तल है, तो तीनों कहाँ स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं, जो प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम होते हैं। दूसरा नियम आइए देखते हैं। दूसरा नियम में कह रहा है कि इन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के लिए, कि दो माध्यम में प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, देखिए यहाँ पर कोण है, यहाँ पर जो कोण बनेगा इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कोण आई से प्रदर्शित करेंगे। जब कोण आई से प्रदर्शित करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन क्या बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण बनेगा कोण आर बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण हो गया। ये क्या हो गया, ये दो माध्यम बना, एक आपतन कोण बना, एक परावर्तन कोण बना। कौन सा कोण बना, ये परावर्तन कोण बन गया, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बन गया। परावर्तन कोण बन गया दोस्तों, जो कि परावर्तन कोण बन गया, जो कि इसकी ज्या, देखिए आपतन कोण की ज्या क्या होती है, साइन। साइन ज्या को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ज्या को हम साइन आई से डिनोट करते हैं, तथा दूसरी जो परावर्तन की ज्या है इसे हम साइन आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, साइन आर से डिनोट करते हैं, जिसका अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, इसका अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी बोल सकते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो n बराबर हो जाएगा साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर। यह क्या हो गया हमारा, यह हमारा हो गया नियतांक। क्या हो गया दोस्तों, तो यह हमारा हो गया नियतांक, यह हमारा नियतांक हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर, देखिए स्नेल का नियम अगर नहीं पता है तो कर यही लिख दीजिएगा, तभी हो जाएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो किससे प्रदर्शित करते हैं, हम वायु किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से हो गया एयर, ये हो गया वायु हो गया। आपको बोले थे दोस्तों, देखिए यन जो है, यन क्या होता है, सापेक्ष होता है। किसी का मतलब सापेक्ष होता है कि मतलब जैसे पानी का सापेक्ष हो गया, या तो जल का सापेक्ष हो गया, तो गिलास का सापेक्ष हो गया, या तो फिर किसी लिक्विड का सापेक्ष हो सकता है। तो यन को किससे डिनोट करते हैं, यन को सापेक्ष से डिनोट करते हैं, इसमें हम सापेक्ष बोल देंगे। तो जी हमारा जो हो गया, जी से हमारा हो गया ग्लास। क्या हो गया दोस्तों, ग्लास यानी कांच। क्या हो गया, कांच हो गया। तो वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच प्रकाश की चाल क्या होती है, वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है AMG होता है, जो कि वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच प्रकाश की चाल होता है, जिसको हम C/Vg से लिख सकते हैं, C/Vg से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या रहेगा, तो जिस प्रकार हम वायु यहाँ लिखे थे, यहाँ सापेक्ष यहाँ लिखे, तो जल को हम वाटर से डिनोट करते हैं इंग्लिश में ना, तो उसी प्रकार हम वाटर यानी W ले लिए, कैपिटल पहला अक्षर ले लिए। उसी प्रकार हो गया वायु प्रकाश की चाल बटे जल प्रकाश की चाल, जिसके सापेक्ष रहेगी, जैसे वायु हो गया, या तो जल हो गया, या तो कोई लिक्विड फॉर्म हो गया, तो ग्लास हो गया, किसके जिसके सापेक्ष में रहेगी उसके सापेक्ष उसके बटा, जैसे वायु के सापेक्ष बटा जल के सापेक्ष है, तो वायु प्रकाश चाल बटा जल प्रकाश की चाल है। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं वायु प्रकाश चाल
तथा जल में प्रकाश चाल इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं जल में प्रकाश की चाल बटे रेत में प्रकाश की चाल, ये भी लिख सकते हैं हम। कुछ भी मतलब जो माध्यम हमारा दिया रहेगा उसको हम लिख देंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आज हम देखेंगे क्रांतिक कोण। अब हम देखेंगे क्रांतिक कोण, हमने स्नेल के नियम तक पढ़ लिया था दोस्तों। अब हम देखेंगे आज क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल 90 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ, सघन माध्यम बोले तो दोस्तों सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए, इसको मान लीजिए सघन, क्या मान लीजिए कोई माध्यम हो गया जो सघन माध्यम है, और इसके नीचे माध्यम कौन सा हो गया, विरल। कैसा माध्यम हो गया, तो विरल मान लीजिए, इसके नीचे विरल माध्यम है। तो कह रहा है कि सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। अर्थात कह सकते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए, देखिए मान लीजिए कोई, एक मिनट, मान लीजिए कोई ये अभिलंब है और ये कोई माध्यम है, कोई माध्यम है, कोई जैसे पानी का माध्यम ले लीजिए तो रेत का माध्यम लीजिए। तो ये मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही है दोस्तों, आ रही है सघन माध्यम से आ रही है। जैसे ही आपतन बिंदु पर पड़ेगी, जैसे ही आपतन बिंदु पर पड़ेगी जिसके लिए विरल माध्यम इसका कोण कितना हो जाएगा, तो इसकी आप उसी लाइन पे चलने लगेगी जिस लाइन से मतलब माध्यम को जाएगा। जैसे यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री का। साथ हम कह सकते हैं नीचे अगर हम इसके नीचे विलंब खींचेंगे तो अगर हम कोण यहाँ पर मापेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री का बन रहा है दोस्तों। देखिए मान लीजिए कोई किरण सघन माध्यम से आ रही है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित, जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आपतित किरण बोलते हैं। जो कि आने वाली किरण है इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण है। फिर लिख देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण हो गई, ये जो जा रही जैसे ही अभिलंब और आपतन बिंदु पर पड़ेगी, यह किसके सम्मुख हो जाएगी, तो विरल माध्यम के अपवर्तन कोण के 90 डिग्री के सम्मुख हो जाएगी, 90 डिग्री के सम्मुख हो जाएगी। दोस्तों आइए देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अरे यार वीडियो कट गया है। आइए देखते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाती है दोस्तों, विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण से, क्रांति का कोण मान कितना हो गया दोस्तों, 90 अंश हो गया था, आप जानते ही हैं ऊपर। तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। क्रांतिक कोण हो गया दोस्तों, ये हो गया। तो ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है दोस्तों जिस माध्यम में वह आई रहती है। अर्थात कह सकते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण, इसका जो क्रांतिक कोण आप देखे थे वो 90 डिग्री को बना रही थी, परंतु ये क्रांतिक कोण से अधिक कोण बना के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम में दोस्तों जिस माध्यम से वह आई थी। आइए देखते हैं इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो इस प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए ये कोई तल है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कोई तल है जो कि यहाँ पर आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु है। यहाँ पर आपतन बिंदु है दोस्तों। जब आपतन बिंदु है, जब प्रकाश किरण आएगी, आने वाली किरण क्या बोलते हैं, अभी आपको बताए थे, तो आपतित किरण।
प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश किरण आएगी दोस्तों और अभिलंब और आपतन बिंदु पर पड़ेगी, अभिलंब और आपतन बिंदु पर पड़ेगी तो विरल माध्यम में क्रांति को यहाँ पर विरल माध्यम है दोस्तों। तो इसका मान कैसे क्रांति कोण कितना था, तो 90 डिग्री था, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कितना था, 90 डिग्री था। तो यहाँ पर 90 डिग्री था, तो अधिक क्रांति कोण से अधिक कोण बना के, अधिक कोण ऊपर मतलब ऊपर बनाएगी, नीचे नहीं बनाएगी, ऊपर बनाएगी, अधिक कोण बना के बना लेती है दोस्तों और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, या जिस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आई हुई होती है। इस प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।